आज कुछ नया ट्राई करें। तुम्हें परमिशन लेने की क्या जरूरत है, मगर ध्यान रहे दर्द वैसा ही होना चाहिए जो आज तक तुमने महसूस किया है। यकीन मानो, उससे भी कहीं ज्यादा। इतना कि शायद तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। ऐसा कोई दर्द नहीं जो अनामिका बर्दाश्त न कर पाए। सिर्फ ये नहीं कि मैं हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, बल्कि सच तो ये है कि मैं ये चाहती भी हूँ। तुझे पता है बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है? तू इतना परेशान क्यों है? क्योंकि मैं अतिशय का दोस्त और रूममेट दोनों हूं। पुलिस सबसे पहले मेरे पास आएगी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरे पास क्यों आएगी? हाँ, ना तूने कुछ किया है ना अतिशय ने। जैन साहब, क्या खबर है राम सिंह? मामला कुछ गंभीर ही लग रहा है। अच्छा, तिवारी जी सर। जय हिंद सर। सर इसी ने ही फोन किया था। सर यही वो बंगला है सर। साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तिवारी जी? कैसी बात कर रहे हैं सर? हम तो ऐसे ही बात करते हैं, और दिक्कत होगी तब भी चलना पड़ेगा। अच्छा, हंसो, जोक था। चलो। सर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अनामिका मैडम बहुत अच्छी थी। कौन अनामिका? वही जिनका मर्डर हो गया है। हमेशा मुस्कुराती रहती थी साहब। जब भी बात करती थी ना, बहुत अच्छे से बात करती थी। इधर आओ। जी। तुम इतने अच्छे से कैसे जानते हो अनामिका जी को? हाँ, वो बस नहीं, बस
कोई नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। इन्वेस्टिगेशन है। राम सिंह, जी सर। कुछ दिन हुए अभी ट्रांसफर हुए, और पहला ही केस इतना हाई प्रोफाइल। सर केस जितना हाई प्रोफाइल होगा ना, ऊपर से प्रेशर भी उतना ही पड़ेगा। कोई नहीं राम सिंह, आदत है। ऊपर से प्रेशर लेंगे, नीचे से निकाल देंगे। हंसो, जोक था। चलो आओ। राम सिंह, अच्छे लोगों के हमेशा दोस्त और दुश्मन दोनों ज्यादा हुआ करते हैं। अब देखना यह है मैडम के दोस्त ज्यादा थे या दुश्मन, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अब चलो। एम्बुलेंस आ गई ना? जी सर। तो बॉडी यहाँ क्यों रखी है अभी तक? सर मैंने ही बोला था इनको, क्यों? जब तक सर नहीं आएंगे तब तक किसी भी चीज को अपनी जगह से नहीं हिलाना। यार खुद भी कुछ कर लिया करो राम सिंह, हर चीज सर करेंगे आगे। पार्टी हुई है राम सिंह? पर सर यहाँ तो एक ही गिलास है। और तुम्हें ये किसने बोला कि एक इंसान पार्टी नहीं कर सकता? कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? सर 2-4 घंटे। 2-4 घंटे? जी। तो फोरेंसिक वाले अपना काम खत्म करें, उससे पहले हम शुरू कर लें, या उनके जाने का इंतजार करें अभी? नहीं सर, कर सकते। सॉरी सर। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बहुत जरूरी है पुलिस महकमे में, पता है ना? जी सर। कौन फॉलो करेगा फिर? मैं। चलो हटो, साइड हटो। पार्टी भी हुई होगी, मूड भी बना होगा, सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हें मारा क्यों? हाँ तो राम सिंह, वो बॉडी को किसने देखा था पहले? वो सर सबसे पहले सर, वो डिलीवरी बॉय ने देखा था। सड़ी के तू पुलिस की वर्दी पहन ले बहन। डिलीवरी बॉय ने देखा था सर। डिलीवरी बॉय को बुलाओ। बहादुर, क्या डिलीवरी देने आए थे तुम? सर केक। बर्थडे था इनका? पता नहीं सर। फिर? सर मैं जब अंदर आया तो दरवाजा खुला ही था। मैम? मैम? अनामिका मैम? गार्ड साहब, गार्ड साहब। अगर किसी का दरवाजा खुला हो तो सीधा घर में घुस जाता है? नहीं सर। कहाँ पे रहता है? सर ये जो बगल में कॉलोनी है उसी में। केक का ऑर्डर किसने दिया था? सर मैम ने रात को ही शॉप में कॉल किया था, मॉर्निंग में केक डिलीवर करने के लिए। अनामिका मैम हमारी रेगुलर कस्टमर थी, वीक में 3-4 केक तो ऑर्डर कर ही देती थी। नाम और नंबर लिखो इसका। जी सर। और पुलिस स्टेशन बुलाओ। आ जाना पुलिस स्टेशन आधे घंटे में। ठीक है सर। जब भी बुलाया जाए। ठीक है? ठीक है। चलो इधर आ जाओ भाई। घर में कौन कौन है? अबे तुमसे पूछ रहे हैं घर में कौन कौन है? सर अवस्थी साहब है और उनकी धर्म पत्नी अनामिका जी, जो अभी। तुमने क्या समझा हम कौन है? दोस्त हैं हम तुम्हारे? गार्ड हैं? हमें भी पता है कौन मरा है कौन जिंदा है। फोन किया इनके पति को तुमने? सर वो सामने बैठे हैं।
बहादुर सिंह, जी सर। डेड बॉडी को पिछले डोर से बाहर निकलवाओ, है ना? हाँ सर। एम्बुलेंस आ गई है। ओके सर। बहादुर सिंह जरा संभालना। चलिए आ जाइए। तो ये हैं अवस्थी जी। हाय अवस्थी जी, कुणाल शर्मा। तरुण अवस्थी। बाय। दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की थी मैंने अनु को। बहुत प्यार करता था मैं उससे और वो भी मुझसे। मुझे याद नहीं कि उसने कभी किसी से तेज आवाज में बात तक किया, मगर पता नहीं किसने उसके साथ। कभी कभी वजह हम नहीं होते अवस्थी जी, कभी कभी बाहर वालों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन जाती हैं। बाहर वाले मुश्किल है। अनु बहुत रिजर्व रहती थी, बहुत ज्यादा सोशल नहीं थी वो। अकेले रहना पसंद था उसको। बड़ी अजीब बात है, इतनी अच्छी लेडी नहीं, मतलब बाहर भी सब लोग बोल रहे थे, फिर भी कोई दोस्त नहीं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। शिट यार, शिट शिट। कहां फंसा दिया इसने? अतिशय ने कुछ नहीं फंसाया है, समझा तू? तो है कहां वो? एक कॉल तो कर सकता है ना। गोली किसी और को नहीं, अनामिका को मारी है। मुझे नहीं लगता ये बात अतिशय को पता भी होगी। अगर उसे नहीं पता है तो रात से उसका नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तुझे पता था कि अतिशय रात से घर में नहीं है? अल्कोहल लेती थी क्या अनामिका जी? बहुत रेयरली, मतलब जब हम किसी पार्टी में साथ होते या साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते तो। और शादी को कितने साल हो गए आपकी? 2 महीने बाद 5 साल हो जाते। 5 साल। इतना सारा प्यार, इतनी अच्छी बीवी, मतलब कभी बच्चे वगैरह प्लान नहीं किया आपने? कभी सोचा नहीं बच्चे वगैरह के बारे में? अनु कभी मां नहीं बन सकती थी। और ये बात पता थी आपको शादी से पहले? जी। आप जैसे लोग होते नहीं है वैसे। खैर, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? माँ थी, 4 महीने पहले चली गई। और कोई नहीं रहता घर में, मैं अकेला ही। और पापा? पापा तो बचपन में ही चल बसे थे, कार एक्सीडेंट में मारे गए। बड़ा कोइंसिडेंस, हमारे बाबा जी भी कार एक्सीडेंट में ही चले गए थे। और ये पड़ोस में काम करती हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, आपने बोला ना अनामिका जी और आप अकेले रहते थे, तो मुझे लगा ये पड़ोस से हेल्प करने आई होंगी। मैं आज ही गांव से आई हूँ। गई कब थी? 1 महीने पहले। बड़ी लंबी छुट्टी नहीं है 1 महीने की? नहीं, काफी दिन से घर नहीं गई थी तो मैंने कहा जाओ, जाके आ जाओ। अवस्थी जी, एक बार ना सोच लीजिए आप, हो सकता है कि आपने और किसी स्टाफ को छुट्टी पे भेजा और आपको याद ना हो, तो क्या है कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा केस में। नहीं, बस यही है। पक्का? कौन सा गांव गई थी आप? जी, कोल्हापुर। फेवरेट है मेरा। अनामिका जी कुछ दिनों से परेशान थे कुछ? सर, मैं आज ही गांव से आई हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, मतलब 1 महीना पहले किसी से लड़ाई झगड़ा, बहस, चिल्लम चिल्ली कुछ? नहीं सर, अनामिका जी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी। झगड़ा ऐसा कभी होता ही नहीं था उनके साथ। ऐसे होते हैं लोग अभी भी, हम ही नहीं मिलते। खैर, किस किस का आना जाना है ज्यादा यहाँ पे घर पे? ज्यादा करके किसी का आना जाना नहीं था,
लेकिन कभी कभार अतिशय भैया आते थे। अतिशय भैया से फ्रेंडशिप हुई थी। एक मिनट, धीरे। क्या नाम बताया आपने? जी अतिशय भैया। अच्छा, आपने नाम सुना है इसका, जो भी ये बता रही हैं? हाँ नाम सुना है, लेकिन मैं कभी मिला नहीं। ये भी अच्छी बात है, इन्होंने नाम सुना है। अनामिका जी बताती थी आपको अपने फ्रेंड के बारे में, कैसे हैं, कौन हैं, कुछ? नहीं, मैंने कभी उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। जाइए, आप जाइए। तेरा दिमाग खराब है? तू क्यों जाना चाह रहा है? पुलिस तुझे क्यों कुछ करेगी? तूने कुछ किया ही नहीं है, और ना ही अतिशय ने। दिया, पूरी सोसाइटी जानती है अनामिका और अतिशय एक दूसरे के कितने करीब थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, जैसे मैं और तू हैं। अनामिका जी की फैमिली में कौन कौन था या है? माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। पापा पिछले साल हार्ट अटैक से चले गए। छोटी बहन थी बस। थी? नहीं मतलब सॉरी, है। अनामिका की बहुत अच्छी नहीं बनती थी अपनी छोटी बहन से। कारण क्या था मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने कभी इंटरफेयर करना अच्छा नहीं समझा। नाम क्या उनकी बहन का? सुचि। सूची। अच्छा, और कहाँ है अभी सूची फिलहाल? नहीं, मैंने कॉल कर दिया है, आ रही होगी। अनामिका की बहन। जुड़वा बहन? हाँ। नहीं, आपने बताया नहीं था कि जुड़वा बहन है। जिसने भी ये किया है, आप उसे छोड़ना मत। आपको किसी पे शक है? नहीं, हमने आपको बताया कि किसी से बात ही नहीं करती थी तो। नहीं, मैं आपके जानने वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी किसी से दुश्मनी हो, और उसके चलते, उस दुश्मनी के चलते उस आदमी ने या उस औरत ने अनामिका जी को। नहीं, जहाँ तक बात मेरे जानने वालों की है तो उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरी पावर कितनी है और कहाँ तक है, इसलिए मेरे जानने वालों में से कोई ऐसा नहीं करेगा। नहीं, कोई तो कर ही गया ना अवस्थी जी। खैर, पोस्टमार्टम करते हैं, पता चलेगा उसके बाद, फिर देखते हैं। आप ना कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा, मतलब इसी शहर में। क्या है कि केस बहुत हाई प्रोफाइल है, तो बात ऊपर तक गई है, प्रेशर भी ऊपर से, ध्यान रखिएगा। बैग काफी अच्छा है आपका, कलर बहुत अच्छा है इसका। राम सिंह। हाँ सर। फोटो लो इसकी। यस सर। अगली सैलरी में हम भी मंगाएंगे यार, ले लो। चलो। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह अतिशय होता ना तो तुम ये बात नहीं कहती। उसके लिए तुम जितना कंसर्न हो, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए भी उतनी ही कंसर्न हूँ राघव, बस तुम्हें लगता नहीं है। क्या हो गया राम सिंह, क्या सोच रहे हो? सर, मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही हम शक्ल देखे थे, आज पहली बार सामने से देखा। राम सिंह, फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो हकीकत में हुआ करता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा, इन दोनों की सूरत के साथ साथ इनकी सीरत कितनी मैच होती है। नहीं? सही बात है सर। आपको क्या लगता है सर? मामला जितना संगीन है राम सिंह, उससे कहीं ज्यादा रंगीन है। सुची, मैं वो चुप।
मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सब कुछ इतना सडनली हो गया कि मैं घबरा गया था यार। तुमने मुझे भी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करती तो तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बताते इन सब चीजों के बारे में। अरे मैंने कहा ना कि सब कुछ इतना सडनली हो गया कि मैं... क्या सडनली हो गया? साहब, एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। अनामिका बेटी बहुत ही अच्छी थी। अगर मैं 1 महीने की छुट्टी में नहीं जाती तो शायद वो बच जाती। नहीं, आप रोइए मत। अनामिका नहीं है तो क्या हुआ? उन्होंने आपको रखा था। आप हमेशा यहीं रहेंगी। अनामिका ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसकी तरह तुम भी हो। नहीं, मैं उसकी तरह कभी नहीं हो सकती। सर, सेक्रेटरी साहब। नमस्ते सर। आपकी सोसाइटी में कोई दिन दिहाड़े किसी को गोली मार के चला गया, आपके गार्ड को पता ही नहीं है? सर, गार्ड तो सोसाइटी के मेन गेट पे रहता है। अब किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है ये भला कैसे देखेगा? ये बात भी सही है। क्यों राम सिंह? सही है सर। हेलीपैड है आपकी सोसाइटी में? क्या बात करते हैं सर, सोसाइटी में हेलीपैड? वही तो कह रहा हूँ मैं भी, हेलीपैड तो है नहीं सोसाइटी में। तो जो आया होगा वो मेन गेट से ही आया होगा सिन्हा साहब। सिक्योरिटी कैमरास हैं आपकी सोसाइटी में? हाँ सर, लगा तो है यहाँ। एक काम तो अच्छा किया इन्होंने, निकालो 24 घंटे की फुटेज और देखो कौन कौन आया कौन कौन गया। और राम सिंह, एक कुत्ता भी छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। ठीक है? राइट। सॉरी सर, सीसीटीवी का मेन केबल शॉर्ट सर्किट हो गया था। कल ही कंप्लेंट किया था, आज बना के गया है। अभी जस्ट पावर सप्लाई शुरू हुआ है सर। अजीब बात है, इतनी बड़ी सोसाइटी के सिक्योरिटी कैमरास चल ही नहीं रहे हैं 24 घंटे से। आप लोगों ने कसम खा रखी है कि पुलिस वालों का काम और डिफिकल्ट करेंगे। जाइए आप। जी। राम सिंह, ना तो मैडम के दोस्त थे, ना ही मैडम किसी से मिलती थी। पूरे दिन घर में रह के बोर नहीं हो जाती होंगी? सर आजकल वो चला है ना OTT। हाँ वो भी है। नहीं सर, OTT नहीं। पहले शायद मैडम बोर हो जाती होंगी, लेकिन जब से अतिशय भैया से दोस्ती हुई थी ना, तब से पूरा समय उनका उन्हीं के साथ बीतता था। बहुत अच्छी बनती थी उनकी। आगे आओ, आगे आओ। जी सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। कौन है आतिश? काफी बार नाम सुन लिया, दर्शन नहीं हुए पर अभी तक। बताओ, दर्शन करके आते हैं। कहाँ रहता है? वो सामने वाला घर राघव भैया का ही है। तो अतिशय भैया और दिया मैडम वहीं रहती हैं साथ में। बहुत प्यारे लोग हैं सर। लेकिन सुबह से अभी तक दिखे नहीं है। वही। तिवारी जी, आपकी सोसाइटी में काफी लोगों को डायबिटीज होगा नहीं? जी सर। आपकी सोसाइटी में काफी लोगों को डायबिटीज होगा नहीं? आप सब इतना मीठा बोलते हैं, सब के सब, तो डायबिटीज होनी तो बनती है। और इतने मीठे लोगों को कोई घर में आके गोली मार के चला गया और इन्हें पता ही नहीं है। बगल में मर्डर हो गया और घर से बाहर किसी ने झांक के नहीं देखा। प्यारे लोग थे। आओ, नमस्ते बोल के आए इन्हें। चलिए सर। अंदर आने को नहीं कहेंगी? ओ सर, पुलिस वालों को परमिशन की क्या जरूरत है? ये बात भी सही है राम सिंह, तो हम खुद ही आ जाएंगे। तो भाई आतिश, तुम्हारे घर के लिए निकले थे, फिर सोचा एक बार सोसाइटी घूम ले। काफी बड़ी सोसाइटी है, बस रात हो गई आते आते। चलो भाई, टाइम्स अप। सर, पुलिस स्टेशन चलते हैं। सर मैं अतिशय नहीं हूँ। सर, ये राघव है। अतिशय हमारा दोस्त है। तो अपने दोस्त को बुलाओ। कहाँ है? कल रात से आया नहीं वो, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं गया होगा। पता चला है कि अनामिका और अतिशय काफी
काफी क्लोज फ्रेंड थे? नहीं। डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से बता देना। सर वो जानता था उसको, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस। आपके पड़ोस में एक छोटा सा मर्डर हो गया है, अनामिका जी का, और फिर भी तुम लोगों में से किसी ने बाहर झांक तक के भी नहीं देखा कि बाहर क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा हम हाय हेलो करके आ जाते हैं। सर हमें पता ही नहीं चला। इतनी बगल में होके भी पता नहीं चला। हाँ नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है। नंबर ले लो अतिशय का। जी सर। सर पुलिस स्टेशन बुलाओ उसे। सर हम कल से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं मगर स्विच ऑफ ही आ रहा है। मर्डर का पता तो मॉर्निंग में चला। जोक था। आतिशय का नंबर ले लो, हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमारे नेटवर्क से मिल जाए। एक और बात, दुनिया में कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, तुम दोनों शहर छोड़ के कहीं जाना मत, ठीक है? और दोनों अपना बयान लिखवाने पुलिस स्टेशन आ जाना। नंबर लिखो भाई राम सिंह। जी सर, बताओ भाई। 986742। तो सर फिर शुरुआत कहां से करें? घर के सारे राज ना 24 घंटे घर में रहने वाले लोगों को पता होते हैं राम सिंह। तो सबसे पहले इनविटेशन देंगे इनकी मेड को। पर सर वो तो 1 महीने से घर पर आई नहीं है। ये बात भी सही है, लेकिन राम सिंह मर्डर की प्लानिंग 1 दिन में भी नहीं होती, है ना? राइट। डिनर का टाइम हो गया है, टाइम वेस्ट मत करो, सीधे चलो। चलिए सर। सर गाड़ी हम चलाएंगे राम सिंह, बैठो। आर यू श्योर सर? पक्का, बैठो। ये लीजिए। एज यू विश सर। आपको अनामिका से लगाव था, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी आप उसको अपने पास बुला लोगे, ये नहीं जानता था। सर खुराना सर आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। हाँ सर। बैठो। ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया राम सिंह। फिलहाल सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिखाओ। 90 ml बुलेट ऑन हार्ट। कोई करीब ही रहा होगा राम सिंह। स्लीपिंग पिल्स, इन्हें सोने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती, जबकि सोने के अलावा ज्यादा कोई खास काम था नहीं इनके पास। सॉरी सर। उस लड़के का पता चला? क्या नाम है यार? तो भैंचोद नाम बड़ा अजीब है। अतिशय। पता चला उसके बारे में? नहीं सर, अभी भी उसका मोबाइल ऑफ ही जा रहा है। हमने जितनी पूछताछ करी है, अनामिका के बारे में कभी किसी ने कुछ गलत बोला नहीं। जाहिर सी बात है उसका कोई दुश्मन होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसे कोई मार के चला गया। सेम नाइट सीसीटीवी चलना बंद हो गया, सेम नाइट अतिशय गायब हो गया। बगल में मर्डर हुआ, लेकिन अतिशय के दोस्तों को पता भी नहीं चला। अवस्थी ने बिना किसी कारण अपनी मेट को छुट्टी पे भेज दिया 1 महीने की। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात मुझे परेशान कर रही है ना, वो ये है राम सिंह कि सूची कुछ दिनों से मुंबई में ही थी, और उसे जब अनामिका के मर्डर के बारे में पता चला तो उसे कोई खास जल्दी नहीं थी आने की। आराम से आई, आराम से सामान पैक करके, ट्रॉली बैग लेके, जैसे कि कभी वापस जाएगी ही नहीं। सर अनामिका जी के बारे में सुना मैंने, सुनकर बहुत दुख हुआ। अब होनी को कौन डाल सकता है? हाँ सर,
सही बोल रहे हैं आप। खैर सर, ये फाइल रेडी हो गई है और उन्होंने डील भी फाइनल कर दी है। क्या बात है। आपको भी मुबारक हो। आपकी ना वो बात याद रह गई मुझे। 2 लोगों के साइन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2 लोग हैं, अगर एक ही हो तो सब इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं लग रहा था। सर ये साइन किए हुए पेपर हैं और जितना जल्दी हो सके लैंड खाली करवा दीजिए। यार आप तो अपने बाप के भी बाप निकले। सर अब बाप ने जो गलतियां की हैं वो बेटे को ही सुधारनी पड़ेगी ना। और माँ की भी। सर वैसे आपको कुछ खास कमी नहीं खलेगी अनामिका जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये किस लैंड की बात कर रहा था और उसका अनामिका से क्या लेना देना था? बदकिस्मती से अनामिका का हर एक चीज से लेना देना था, और आज यही वजह है कि उसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो क्या इसका मतलब अनामिका का क्या तुमने? तुमको शॉपिंग चलना था ना, चले? नहीं, फिलहाल मुझे घर जाना है। यही तो दिक्कत है राघव जी, ना घर से बाहर निकलते ना गाड़ी खराब होती। कहाँ की सैर चल रही है? कॉलेज गए थे असाइनमेंट सबमिट करने, गाड़ी खराब हो गई अचानक से। कोई बात नहीं, हो गया असाइनमेंट सबमिट? हाँ हो गई। कैसी रही? बढ़िया। हाँ। तो अब क्या प्लान है? बस घर ही जा रहे थे और गाड़ी। बस व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी आपके घर की तरफ जा रहा हूँ। आओ। वो नहीं, गराज वाले को कॉल किया, बस आता ही होगा। घबरा मत बेटा, अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, टाइम है उसमें। थोड़ी बहुत बातचीत करनी है तुम लोगों से बस। अनामिका को जानने जा रहा था तो रास्ते में अतिशय को भी जान लेंगे, और तुमसे अच्छा कौन होगा उसके बारे में बताने के लिए? नहीं, बैठो बैठो बैठो। अतिशय को यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया? कुछ महीने पहले ही आया था वो। और ये अनामिका से उसका जो भी है ये सीन, मतलब लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? पहले ही दिन से। अभी बस कुछ दिन पहले ही दोनों में बस थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है बस। अतिशय बोल भी रहा था कि काफी दिनों से वो घर नहीं गया है, तो शायद घर निकल गया होगा, और वहाँ पर ना नेटवर्क का बहुत इश्यू है। नेटवर्क इशू तो है, हमने ट्राई किया था, लेकिन आपको जान के अफसोस होगा कि घर गया नहीं है वो। इतना होमवर्क तो हमने भी किया ही होगा, ढूंढ तो हम लेंगे ही उसे। जल्दी मिलना होगा राघव जी, आपसे भी। ज्यादा दर्द हो रहा? तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? इंसान नहीं है वो, जानवर है। ऐसी बात नहीं है, गलती मेरी ही है। उनके घर वापस आने का समय हो गया था, मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये कोई वजह नहीं तुम्हें मारने की, और वैसे भी वजह कोई भी हो वो तुम्हें मार नहीं सकता। कुछ बातें और कुछ चीजें
भी वजहें होती है। और रही बात मुझे मारने की, यकीन मानो तुम्हारे प्यार के सामने ये कुछ भी नहीं है।